एक पंडित जी बड़े गरीब थे। एक कथा आती है, बड़े गरीब थे। एक बेचारे मरने के लिए तैयार हो गए कुआं में बैठ करके पढ़ने। तब तक भगवान एक संत थे, भगवान संत निकले। उन्होंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा मरने जा रहे हो। क्यों मर रहे हो? कहा गरीबी अब झेली नहीं जाती। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, मरो मत। हमारे पास एक पत्थर की पथरिया है, चिंतामणि है, तो इसको ले जाओ, इसकी पूजा करना और इसको तुम कह देना कि हमें जो चीज चाहिए वो चीज आपको प्राप्त हो जाए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब चलने लगे तो महात्मा ने कहा कि ये बात और सुने जागो, ये प्रभाव और है। पंडित जी ने कहा क्या प्रभाव है? कहा एक प्रभाव ये है कि इससे जो कुछ मांगोगे वो जितना तुम्हें देगी उतने से दूना तुम्हारे पड़ोसी के हो। खैर सीधे थे, पंडित घर ले आए, रखा उसको। एक दिन जैसे ही रखा, आप गरीबी झेलते झेलते आ गए तो कहा कि इसका प्रयोग कर ले। पंडितानी ने कहा, पंडित जी का कर लेंगे, अब एक आध दिन में कहा तो नहीं जा रहा। तब तक पंडित जी कहीं बाहर चले गए किसी कार्यक्रम के लिए। पंडितानी ने सोची अब जितने ऐसे आज भोर कार्य हम करेंगे। जैसे प्रभाव किया, पूजा की, पाठ की और कहा कि हमारा एक मकान बन जाए। तो देखा एक मकान बन के तैयार हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि पड़ोसी के 2 मंजिला बन के तैयार हो गया। अब पड़ोसन ने जैसे देखो, पंडित जी जैसे ही आए, पंडित जी ने कहा हमें देखा पथरिया की पूजा हो। देखा कहा कैसे हो गया? कहा कि वो पथरिया की पूजा करते। तो पंडित जी ने कहा तुमने राम राम जनी देखी कि पड़ोसी के तो 2 मंजिला तैयार हो गए, तो कहीं क्या करें? अब पंडित जी ने पूजा करी। पंडित जी बोले हे भगवती पथरिया, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये कुआं फूट गया। तो पड़ोसी के द्वारा 2 कुआं फूट गया। दूसरे दिन बोले कि हमारी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी के 2 फूट गए। तो आदमी अपने सुख से जितना सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से जितना परेशान। बोलो रहने वाली जो निश्चयी है वो रह रही है गड्ढा में, लेकिन हनुमान जी से उसको कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन फिर भी इनमें से चाहे एक सिंधु मोराई, और ये क्या है? ये तामसी वृत्ति है। जीवन में रजोगुणी यदि वृत्ति आवे, सतोगुणी वृत्ति आवे, तो सतोगुणी वृत्ति को हमें रोकना चाहिए, लेकिन उसको खत्म नहीं करना चाहिए। सतोगुणी वृत्ति कौन है? सतोगुणी वृत्ति थी जो देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा। तो सतोगुणी प्रतिस्पर्धा में होती है कि हम इनसे दूने हो जाए, चुगने हो जाए, चौगने हो जाए, लेकिन इतने तो रखो मन में। लेकिन एक बात बताएं, उसके पीछे मत पड़ो, मारो नहीं, क्योंकि अगर तुम यही छोड़ दोगे, नहीं अच्छा काम करो, सबसे अच्छा काम करो, इतने मन में तो सोचते रहो, लेकिन उसके पीछे ना पड़े रहो। इसलिए सतोगुणी वृत्ति को मिटाओ नहीं, पर उसको कंट्रोल में रखो, बिल्कुल ना मिटाओ, नहीं काम नहीं चलेगा। क्योंकि सात्विक की अभिमान तो भी रहना। एक बात बताएं, अभिमान भले ही न रहे, लेकिन स्वाभिमान तो कम से कम रहना ही चाहिए। स्वाभिमान है सतोगुणी प्रवृत्ति, और जो लंकनी है ये तामसी प्रवृत्ति है। वो तामसी प्रवृत्ति को, जिसे हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो कार्य करें,
ताहे मारी। देखो सुरसा को मारा नहीं है, छोड़ दिया, हार मान ली। सतो वृत्ति आ जाए तो आना चाहिए, लेकिन उसको रखो, ऐसा नहीं कि मिटा दो। लेकिन जो तमो से जुड़ी वृत्ति है उसको जीवन में हनुमान जी ने मिटा दिया। ताहे मार मारुत सुत पीरा, बार पार गयो मत धीरा। और जब तक तमोगुणी वृत्ति नहीं मिटेगी तब तक हम भवसागर से पार हो नहीं। हनुमान जी ने तमोगुणी वृत्ति मिटा दी तो पार गए मत धीरा। और बाहर अच्छा, इतने के बाद कमाल की बात है, फिर भी परेशानी एक बार खड़ी हो गई। हनुमान जी सोच रहे हैं लंका में हमें जा रहे हैं तो भक्ति की खोज के लिए जा रहे हैं। भक्ति जीवन में जब भी मिले तब छोटे बन के मिले, बड़े बन के नहीं मिले। निर्बल केवल राम, सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। अच्छा, भक्ति बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे तब तक जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं। पुर रखवारे देख बहु, कभी मन कीन विचारो, अतलग रूप धर्म से नगर करो पैसारो। हनुमान जी ने लघु रूप नहीं, अतिलग बहुत छोटा रूप बनाया। कभी कभी लोग शंका करते हैं कि महाराज हनुमान जी जो मुरैया ले गए, तो हमने देखा कि रामायण में लिखा है कि मशक समान रूप कप धरी, मच्छर के समान रूप धारण करके गए हैं। तो फिर मुरैया कितनी छोटी ना हो गई होगी। देखो एक बात बताएं, ये तो हनुमान जी की अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। आरिमा गरिमा लगमा महिमा, हनुमान जी सब गुणों के भंडार हैं। हनुमान जी अगर छोटे हो सकते हैं तो आभूषण भी छोटा हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, एक राजेश्वरानंद जी अब इस भव सागर जैसे संसार सागर से चले गए हैं, पचोखरा वाले, वो बड़े अच्छे वक्ता थे, रामचरितमानस के उद्भट विद्वान थे। वो एक बात कहा करते थे, हमें उनकी बात कुछ ठीक सी अच्छी लगी, ज्यादा ठीक लगी। वो कहते थे कि इस झंझट में मत पड़ो। तो कहा महाराज मुरैया बहुत छोटी थी पर कैसे बंद चली गई। तो वो जी कहते थे कि वैसे मशक समान रूप कब धरी, वाल्मीकि रामायण में मशक शब्द का है बिल्ली जैसा स्वरूप भी बताया गया, बिल्ली। तो कहा महाराज बिल्ली जितना, तो कहा कैसे, तो कहा एक बात बताया आपको कि निशाचर लोग थे वो कितने बड़े थे, कैसे शरीर के थे। तो कहा महाराज कनक भूतरा काल करना, जब कुंभकर्ण अवतरण दिया, कहा पहाड़ जैसे उनके शरीर थे। जब पहाड़ जैसे उनके शरीर होंगे तो मच्छर भी बिल्ली से कम नहीं होंगे। तो फिर अब मुरैया की तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो उनकी बात चाहे व्यंग में कहते हो, लेकिन वो बात किस तरीके से कहते हैं, मशक समान रूप कपी धरी, लंका चले सुमरी नर हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात बड़ी सोच के रखा उन्होंने। अब यहाँ हनुमान जी कौन का ध्यान कर रहे, जब चले थे तब भगवान को हृदय में धारण करके चले।
यह कहनाई सबने कहूँ माथा, तो चले हरस ही धरी रघुनाथा। कहा जब रघुनाथ जी को धारण करके चले तो अब तुमने जब क्या करो, अब तुमने भगवान दूसरे काय बदल गए। अब लंका चले सुमरी नर हरि। अच्छा, नर हरि माने नरसिंह भगवान होते, नरसिंह भगवान। तो किसी भक्त ने बढ़िया भाव निकाला, शायद हनुमान जी ने सोचा होगा कि हमारे राम जी तो बड़े कृपालु हैं, इनके तो अंग अंग में कृपा ही कृपा है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भो भय दारणम। ये तो इनके हाथ करुणामय है, कृपामय है, पैर कृपामय है, आंख कृपामय है, ये तो कृपा के पुंज है। और निशाचर लोग दुष्ट हैं, तो जी कृपा से थोड़ा ही मारे। तो फिर कोई ऐसे भगवान का सुमरण करें जो हेला कश्यप जैसे राक्षसों को मारने वाले। लंका चले सुमर नर हरि। अब नरसिंह भगवान का सुमरण करके भगवान जा रहे हैं हनुमान जी। और जैसे ही गए लंका चले सुमर नर हरि। देखा क्या, एक लंकिनी आ गई, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह मोहे चले निंदरी। अब कमाल की बात देखा, निश्चरी ने हनुमान जी को देखा और कहा क्या कि तुम जा रहे हो, मेरे आगे से तुम्हें पता नहीं है। हनुमान जी ने कहा तुम्हें ही बताओ क्या पता है। कहा मेरा नाम लंकिनी है और जानत नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या मरम है। कहा मोर आहार लंक कर चोरा। हम लंका के चोर को खाते हैं जो लंका में चोर लगता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महारानी काम तो तुम्हारा अच्छा है और चोरों को पकड़ने चाहिए, लेकिन तुम रक्षक हो कि भक्षक हो। अरे चोर को तो पकड़ती नहीं हो, उस सिपाही के पीछे पड़ती हो। हम तो सीता का पता लगाने जा रहे हैं, हम चोरी करने थोड़े जा रहे हैं। और कहा कि चोरी करने वाला इतना बड़ा विशाल रूप बना के लंका से निकल गया, कितना बड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाके डर सुर असुर डराही, अन्न न खाही। रावण इतना बड़ा 10 सिर का 20 भुजाओं वाला इतना विकराल रूप बना करके और यहाँ से निकल गया, तो रथ पर सीता जी को बिठा के निकल गया, तब तुमने नहीं देख पाया। और हम इतने छोटे बन के जा रहे हैं कि दूरबीन से भी नहीं देख सकता कोई, और तुम हमें देख रही हो। कहा जागे डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाही। 110 शीस स्वाद की नाई, इत उत चितय चला भले आई। ऐसे चोर को तो तुमने पकड़ा नहीं है, और हम जो सीता का पता लगाने जा रहे हैं तो हमसे तुम ये कह रही है मोर वहार लंक कर चोरा। एक बात बता दें, जब आदमी, ये कौन सी वृत्ति है, ये है कि पहले मिली सतोगुण वृत्ति, फिर मिली तामसी वृत्ति, और अब मिल रही है रजोगुणी। कभी कभी रजोगुणी वृत्ति में भी दोष आ जाता है। हम लोग ऊंचे पद पर बैठ करके अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब हमारी आंखों का चश्मा पलट जाता है। भीष्म पितामह जैसे महात्मा
इस बात को स्वीकार करते हैं। द्रौपदी ने जब उनसे पूछा, गुरुदेव जब आप इतना अच्छा, भीष्म पितामह से कहा, पितामह जब इतना अच्छा उपदेश आज आप दे रहे हैं, इतना अच्छा धर्म ज्ञान करा रहे हैं, उस दिन हमारी साड़ी खिंच रही थी, उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा था, तो क्यों नहीं कहा था? तब हम चिल्लाते रहे कि गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुमसे तुम्हारी बधू पूछती है। हाँ कहो भैया, अरे कहो कुछ जमा क्या खिंची जा रही है। उस दिन आपने कुछ उपदेश नहीं किया, आज तो अच्छे उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने यही कहा कि बेटी उस दिन हमने दुर्योधन का धन खा लिया, दुर्योधन का अन्न खा लिया, दुर्योधन का धान खा लिया, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई थी, बुद्धि विपरीत हो गई थी। आज रजोगुणी वृत्ति ऊंचे पद पर बैठ करके आज वृत्ति विपरीत हो रही है। आज चोर को पकड़ना चाहिए, आज लंकिनी चोर को न पकड़ करके सिपाही को पकड़ रही है। मोरे हार लंक कर चोरा। हनुमान जी ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ है, बुद्धि ठिकाने हो जाए तब तुम्हारा थोड़ा सही बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि में भ्रमता आ गई है, मानसिक तनाव आ गया, खराब हो गई है, तो क्या करें? काम मुठ का एक महाकपि हनी। हनुमान जी ने मिटाया इसको भी नहीं, केवल एक को मिटाया, तामसी को, न सतोगुणी को मिटाया, न रजोगुणी को मिटाया। रजोगुणी को भी रहना चाहिए, पर रजोगुणी में सुधार हो जाना चाहिए और सतोगुणी में भी थोड़ा सा सुधार हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। मुठ का एक महाकपि हनी। हुआ क्या? रुधर्वमत धरनी धर्मनी। खून निकल गया। अब जब रक्त निकल गया, जो खराब खून था, जो खराब खून होता है, डॉक्टर कहते थे अब तो इसका फिल्ट्रेशन कराओ, दूसरा खून गिरेगा, और नहीं तो ये बचेंगे नहीं, अब इनको सन्नपात गड़बड़ होने वाला है। और जहाँ खून पलटो सो भी बढ़िया तबीयत जैसी की तैसे हो गई। तो कहा खून बढ़ गया, इनका खराब हो गया, तो क्या करें? बोले दुर्धर्वमत धरनी धर्मनी। अब क्या हुआ? तो कहा जब खून निकल गया, रक्त निकल गया, तो अब विरक्त हो गई है, विरक्त हो गई है तो साधुता आ गई है। और क्या कहने लगी? तातो मोरयति पुण्य बहुधा, हमने देखे नयन राम कर दूता। ईमानदारी की बात बताओ, कोई काऊ के घूसा देवे और वो पास जाके कि हमारा बड़ो पुण्य खुल गो, लेकिन ना, आप जैसे ये धन्य धर्मणी उन संभार उठी सो लंका। जो पहले ललकार रही थी वो अब ललकार नहीं रही है, क्या कर रही है? जोर पान। जितने भी विरोधी तत्व थे भगवान की कृपा ने अनुकूलित कर दिया। बोली ईमानदारी, जो हनुमान जी को खाने के लिए तैयार थी वो अब क्या करने लगी? विनय जोर कर और तुम संभार उठी सो लंका। जोर पान कर विनय सशंका। जब हमारा विरक्त रक्त निकल जाएगा, खरा खून निकल जाएगा खरा, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? विद्या ददाति विनयम, फिर हम विनम्र हो जाएंगे। और जब विनम्र हो गए, तो हनुमान जी पहले से विनम्र हैं। वे कितने हैं? पुर रखवारे देखो कपमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसा। और देखा हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, अब क्या कर रही है? केवल एक बात कर रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग कब मिलेगा? बोले राम कृपा बिन मिले
सोई। इसलिए भगवान की कृपा हो गई है। अब कहने लगी, अब देखो जो विरोधवाद बन के आई थी वो आज आशीर्वाद दे रही है। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने तो केवल इतना कहा था कि सीता देख कहियो सुधाई है। जामवंत जी ने वो जी कह रही है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। अब हमें दिखा काम बहुत है, ये कथा बताएंगे कल। अब हमें लगता है कि लंका भी जलाना पड़ेगी और भी तमाम काम हैं। ये सब हनुमान जी प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी जा रहे हैं और सीता जी की खोज के लिए। इसलिए केवल हमारा कहने का मतलब एक ही था, उस चौपाई को फिर दोबारा आप दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। शीतल सुखद छाह जई कर की मैटत पाप ताप माया। तुलसीदास तेई पद सरोज की निस्दिन ही चाहत छाया। भगवान की छाया बनी रहे, दुनिया की छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम है। बोलो भाई सियावर रामचंद्र की।